नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। जैसे ही उन्होंने यह ऐलान किया, तुरंत ही दो तरह की बातें होने लगी। एक तरह के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री बाजी हार गए हैं और दूसरी तरह के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हारती हुई बाजी को पलट दिया है। आइए कुछ तथ्य और तर्क के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। कई लोग इस फैसले को केंद्र के कृषि कानून वापस लेने के मामले से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे केंद्र की सरकार पीछे हटी, इसी तरह उत्तराखंड की सरकार भी पीछे हटी यह बातें कर रहे हैं। यहीं से बात शुरू करते हैं। कृषि कानून वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह फैसला किया भी उन्होंने ही था। लेकिन यहां पर देवस्थानम बोर्ड बनाने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में हुआ और उसको वापस लेने का काम धामी ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि हर बात पर हठधर्मिता दिखाने की बन गई थी, जिसका भाजपा को नुकसान हो रहा था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से ही इस मामले पर लचीला रुख रखा है और इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा और 30 नवंबर की सुबह सुबह उन्होंने निर्णय सुना भी दिया। यह बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फैसला सुनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारे सवालों का जवाब दिया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई एक आध मिनट नहीं चली, उन्होंने अपनी बात रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। भाजपा में तो यह परंपरा सी बन गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं जाती। यह एक महत्वपूर्ण बात है और यह ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, तीर्थ पुरोहितों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है और रात में 9 बजे मुख्यमंत्री से मिलकर उनके आवास पर धन्यवाद दिया है। यह बड़ी बात है। किसान बिल वापस होने के बाद नरेंद्र मोदी को धन्यवाद नहीं कह रहे। अगर तुलना की जाती है तो वैसे तो तुलना की कोई बात ही नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार की छवि एक तरफा संवाद की बनी हुई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत गद्दी पर थे, चाहे वो गैरसैंण कमिश्नरी की बात हो या फिर देवस्थानम बोर्ड बनाने का मामला। सबसे बड़ी बात, यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। चुनाव पास है तो इसीलिए कदम दर कदम इस दिशा में बढ़ा गया है। आप इस फैसले को पुष्कर सिंह धामी का फैसला कह सकते हैं, लेकिन जरा गौर से देखें तो तीर्थ पुरोहित और संत समाज ने लगातार बात की है, उनसे लगातार बात की गई है, उनकी बात को सुना गया और प्रदेश का हर आदमी यह जानता था कि 2-4 दिन में धामी इस पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सबको ये पता था कि देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाने वाला है, यानी जो भी इसके भंग करने की मांग कर रहे थे, आज उनको यह फैसला अपना लग रहा है। इसीलिए तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री से जाकर उनके आवास पर मिलते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़ी भाजपा के लिए अच्छा संकेत है कि सबकी बात सुनी गई है, या यूं कहें कि हर किसी को लग रहा है कि हमारी बात पुष्कर सिंह धामी ने मानी है। वैसे प्रदेश का ब्राह्मण वोट साधने की एक कोशिश के तौर पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। जब भी कोई चुनाव के नजदीक निर्णय सरकार लेती है या कोई पार्टी लेती है तो तमाम तरह की समीक्षा की जाती है। इसका एक पक्ष यह भी हो सकता है, ब्राह्मण वोटर को साधने के तौर पर देखा जा सकता है। अगर मैं कहूं कि नुकसान क्या हुआ है तो गौर से देखें तो अगर यह बोर्ड भंग नहीं होता तो भाजपा को नुकसान होता, क्योंकि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदुत्व को लेकर मुद्दा बना रही थी और इसको उसमें जोड़ा जा रहा था। बोर्ड बनाने का फैसला त्रिवेंद्र का था और उसको वापस धामी ने लिया है, तो व्यक्तिगत तौर पर धामी की छवि मजबूत होगी इस फैसले से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह मैसेज भी जाएगा कि धामी बड़े और कड़े निर्णय ले सकते हैं, अपनी ही सरकार के फैसलों को वो पलट सकते हैं, उन फैसलों को जिनका जन विरोध हो रहा है। वैसे अंत में अगर इस फैसले को वापस लेने के सबसे बड़े दबाव की बात करें तो एक नंबर पर आप हिंदुत्व के एजेंडे को रख सकते हैं। भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। देवस्थानम बोर्ड से यह लग रहा था कि इस फैसले से हिंदू वोट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ पूरा समाज इसके खिलाफ, संत समाज इसके खिलाफ हो गया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि सत्ता में आते ही देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भाजपा से मुकाबला हिंदुत्व के एजेंडे पर ही कर रही है। इन दोनों पार्टियों ने खुद को यह साबित करने की मुहिम शुरू कर रखी है कि हम हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में इस फैसले को देखा जाना चाहिए।
अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से यह बड़ा मुद्दा छिन गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए चुनावी साल होने के कारण भाजपा दबाव में आ गई थी। आरएसएस भी चाह रहा था कि बोर्ड को भंग किया जाए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इस तरह से तमाम कारण रहे जिनके कारण इस फैसले को वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यह सबसे बड़ा अंतर इस फैसले में यह है कि फैसला त्रिवेंद्र ने लिया था और इसको वापस धामी ने किया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को बनाने का फैसला त्रिवेंद्र और उसके व्यवहार के साथ याद किया जाएगा और वापसी का फैसला धामी और उसके व्यवहार के साथ याद किया जाएगा। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के कई सारे मंत्रियों ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि जब यह फैसला लिया गया तो मंत्रियों को भरोसे में नहीं रखा गया था। चलते चलते यह भी जानना जरूरी है कि धामी के इस फैसले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कह रहे हैं। उन्होंने वैसे तो इस पर कोई भी बात करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बात कहकर सारी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं तो इस फैसले पर मुस्कुरा भी नहीं सकता हूं। यानी त्रिवेंद्र इस फैसले से खुश नहीं है, यह माना जा सकता है। राजनीति में कई बार अपने मन की नहीं की जाती, अक्सर जनभावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सत्ता की रेस में नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, और अगर आप रेस से बाहर रहेंगे तो जनता के लिए भी और अपने मन के लिए भी कोई फैसले ले नहीं सकते, आपको मौके नहीं मिलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता में रहते हुए भी और आज गद्दी से उतर जाने के बाद भी इस तरह से सोचना शुरू नहीं किया है। जैसा मैं कह रहा हूं, इसका भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। शायद एक दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह बात समझ में आ जाए। नमस्कार, मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ।